कि आज हमारा दिन है शायद मसाइल को डिस्कस करने का। पाकिस्तान के अंदर मसाइल की भरमार है, तो हम इसमें शहर कायद को, रोशनियों के शहर कराची को कैसे भूल सकते हैं, जो कि संगीन मसाइल से दो चार है। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा शहर है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाला शहर का अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, पीने का साफ पानी नहीं है और इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुके हैं। आबादी है कि वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। छोटे छोटे अपार्टमेंट्स के अंदर इतने इतने लोग आबाद हैं और बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ये शहर। लेकिन आबादी का मसला तो पूरे पाकिस्तान का मसला है, लेकिन जो हक है, जो डिज़र्व करते हैं इस शहर के रहने वाले, उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा। पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो शायद पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पोर्ट लगता है, यानी कि पाकिस्तान को चलाने में एक बड़ा हाथ है कराची का, कराची के रहने वालों का, लेकिन उनको बदले में कुछ भी बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिल रही। उनको सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात, सफाई तक मैसर नहीं है, तो फिर हम क्या बात करें। तो कराची डायरीज़ में आज जिक्र हुआ कराची के साथ होने वाली ज़्यादतियों का। मुख्तलिफ हुकूमतें आती जाती रही हैं। कराची की अगर ख़ास तौर पर बात करें, पहले MKM के ऊपर ये ज़िम्मेदारी थी, फिर उसके बाद अब पीपल्स पार्टी, लेकिन कराची के हालात जूं के तूं है। वजह क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी। आपको वेलकम कहेंगे सैफुद्दीन साहब। हम देखते रहे कि जब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब थे कराची के नायब अमीर जमात इस्लामी के, तो बारहा उन्होंने आवाज़ उठाई। फिर मेयर कराची के मसले में भी आप लोगों की काफ़ी ले-दे होती रही, लेकिन बिलाखिर कुर्रा जो है निकला वहाब रियाज साहब के नाम का। तो आपको क्या लगता है कि यह खींचातानी ही असल वजह है कराची की महरूमियों की, उसकी तरफ उसे कोई ओन नहीं कर रहा, या फिर मसला कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो आपने जो कहा ना कि कुर्रा निकला मुर्तज़ा वहाब के साहब के नाम, तो एक तो वजह जो आप फरमा रहे हैं वो ये भी है कि कराची की जो सही क़यादत है और कराची के लोगों ने जिनको मैंडेट दिया है उनको नहीं आने दिया जा रहा, उनको रोका जा रहा है। ये तो अपनी जगह एक वजह है, लेकिन दूसरी असल बात यह है कि कराची में और सिंध में पीपल्स पार्टी की लगातार 16 साल से हुकूमत है और सिंध की हुकूमत के पास तमाम फंड्स हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने यह किया है कि तमाम इदारे जो तरक्याती हो सकते हैं, KDA, LDA, MDA, इस तरह पानी की सप्लाई से मुतालिक वाटर बोर्ड है, सीवरेज से मुतालिक वाटर बोर्ड है, कूड़ा उठाने से मुतालिक सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से बनाया इदारा, तो ये तमाम इदारे पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास हैं, सिंध हुकूमत के पास हैं। बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात इसमें काफ़ी कम होकर रह गए। तो ऐसी सूरत में सारी की सारी जिम्मेदारी फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर आती है, वो कराची को डेवलप करे। लेकिन सूरत हाल ये है कि इरादा ही मालूम नहीं होता डेवलप करने का, ना कोई उसका प्रोग्राम है। प्रोग्राम इससे महसूस होता है कि पूरी कराची के जो इदारे हैं उसके अंदर चुन चुन कर पूरे सूबे से बदतरीन और करप्ट अफसरान को लाके मुकर्रर किया गया है, और जो सारा का सारा ये प्रोग्राम बनाते हैं कि खाया पिया किस तरह जाए इन फंड्स को। इसका नतीजा आप ये देखिए कि जो फंड्स इस्तेमाल होते हैं उनका भी क्या हाल होता है। अभी गुज़िश्ता दिनों जो बारिशें हुई, उन्होंने एक दफ़ा फिर जो डेवलपमेंट के सारे दावे थे वो उसकी पोल खोल दी, और जो सड़कें एक दिन पहले भी बनी थी वो भी टूट गई, जो 3 महीने पहले बनी थी वो भी टूट गई, जो 6 महीने पहले बनी थी वो भी टूट गई। अभी क्लिक के नाम से एक इदारा। सैफुद्दीन साहब, आपने खुद ये जिक्र किया कि हुकूमत जो है वो सिंध में पिछले कुछ 16-17 साल से पीपल्स पार्टी की है, तो क्या वजह पीपल्स पार्टी की जो तमाम ओहदेदारान हैं वो वहाँ पर रहते नहीं हैं, जो उन्हें हकीकत का तदारुक नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, पानी साफ नहीं मिल रहा, अवाम रो रहे हैं इस बात के ऊपर, तो वजूहात क्या समझते हैं कि वो वहाँ पर है नहीं, उन्हें नज़र नहीं आता? देखिए, सीधी सादी वजह यह है कि कराची शहर की ओनरशिप पीपल्स पार्टी लेने को तैयार ही नहीं है। पीपल्स पार्टी के सारे ओहदेदार कराची में रहते हैं, इनके सबके बड़े बड़े बंगले आपको डिफेंस में नज़र आएंगे, इनकी चमचमाती बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, डाले, पराडो, पजेरो, इनकी सब कराची में घूमती आपको नज़र आएंगी। लेकिन मसला ये वाला है कि ये कराची की ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। कराची के फंड्स बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द हो रहे हैं, कराची में फंड्स लगाए नहीं जा रहे। अभी आप देखिए कि वाटर बोर्ड जो है हमारा, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, उससे $1.6 बिलियन यानी कई खरब रुपए कर्जे लेने का मुआहदा किया है मुख्तलिफ बैंकों से। लेकिन पूरी कराची में इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है, जो सीवरेज का निज़ाम है, पूरी कराची की सड़कें उससे तबाह हो रही हैं, लेकिन वाटर बोर्ड ये काम करवाने को तैयार नहीं है। हालांकि वाटर बोर्ड के चेयरमैन पीपल्स पार्टी के जो मुसल्लत करदा मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, और पूरा का पूरा इदारा सिंध हुकूमत के पास है।
इसी तरीके से जितने डेवलपमेंट के फंड्स हैं वो सिंध हुकूमत के पास हैं या फिर मुर्तज़ा वहाब साहब के पास हैं, जो सिंध हुकूमत के अंदर भी हैं और कराची के मेयर भी हैं। लेकिन पूरी कराची में फंड्स लगाए नहीं जा रहे, और जो फंड्स लगाए जा रहे हैं वो इस तरह लगाए जा रहे हैं कि वो एक बारिश की मार होते हैं और बह जाते हैं सारे के सारे। आप देखिए कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है जिसमें अरबों रुपए के ठेके दिए गए हैं प्राइवेट कंपनीज को, लेकिन पूरा कराची इस वक्त कराची का ढेर बना हुआ है, कचरे का ढेर बना हुआ है। और मुर्तज़ा वहाब साहब जब बने थे मेयर तब उनके बड़े दावे थे, मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से स्पीच की जाती थी कि वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो नक्शा बदल देंगे और कराची के अंदर सुधार नजर आएगा, लोगों को, आवाम को महसूस होगा। लेकिन इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब क्या कहते हैं? क्या वो भी ये फंड्स का रोना रोते हैं या वो बताते क्या हैं कि क्यों नहीं काम हो पा रहा, और जहाँ पर फंड्स दिए जा रहे हैं वो फंड्स कहाँ पर जा रहे हैं, वो लग क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, मुर्तज़ा वहाब साहब तो फंड्स का रोना रो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो सिंध हुकूमत में भी हैं और सिंध हुकूमत फंड्स अगर किसी को दे रही है तो वो मुर्तज़ा वहाब साहब को दे रही है। आज भी जो अखबारात में खबर छपी है, 5 अरब रुपए एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के कराची की जो KMC है उसको दिए गए हैं। इसी तरीके से 6 अरब रुपए जो हैं वो क्लिक के मुर्तज़ा वहाब साहब खर्च करेंगे, वो बजट के अंदर रखे गए हैं। पिछले साल 4 अरब रुपए थे जो बजट में रखे गए थे क्लिक के, जो उनको खर्च करने थे, और इसी तरीके से अरबों रुपए के फंड थे जो सिंध गवर्नमेंट ने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के दिए थे। ये सारे के सारे फंड खर्च होते नजर आए, इसके ठेके दिए गए, लेकिन पूरी कराची में बरसरे ज़मीन इनमें से कोई भी चीज नजर नहीं आती। लेकिन सैफुद्दीन साहब यही मैं कहने लगा था कि ये गुजर नाला की सफाई हो, नालों की सफाई तो हो नहीं पाती इन अरबों रुपए के फंड से। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कोरंगी, मलीर और दीगर इलाके तो अपनी जगह, DHA और जो दीगर पौश इलाके हैं वहाँ पे भी पूरे घर डूब जाते हैं, बारिश की पानी की नज़र हो जाते हैं। तो ये फिर क्या फ़ायदा ऐसी फंडिंग का, ऐसी हुकूमत के अंदर होने का कि आप बुनियादी चीज़ें ही आवाम को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे? अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे थे ना, कराची में आबादी का इजाफा। देखिए, कराची में आबादी का इजाफा अपनी जगह, लेकिन कराची को जिस बेहंगम तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, पूरी कराची में इस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसके करप्ट तरीन अफसरान काम क्या कर रहे हैं, पूरी कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। वो गली मोहल्लों के अंदर जहाँ पर एक बंगला है, उस बंगले के ऊपर 12-12, 15-15 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, गोड आबाद किए जा रहे हैं, कब्जे करवाए जा रहे हैं। तो इस सूरत में जबकि पूरी कराची के अंदर कब्जे किए जा रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाई जा रही है, कराची के जो पौश तरीन इलाके हैं, जो सोसाइटीज़ का इलाका है कराची में, PCH सोसाइटी, मोहम्मद अली सोसाइटी, इस तरह दीगर इलाके जो हैं, यहाँ पर आकर आप हाल देखिए कि किस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है और सड़कों का क्या बदतरीन हाल है। इस वक्त हमारे जो वज़ीर बल्दियात हैं, उनके भाई साहब, उन्होंने उनको एक इलाके का जो कराची का पौश तरीन इलाका है उस इलाके का चेयरमैन बनवा दिया, चेनेसर टाउन का। उस इलाके का आप हाल आकर देखिए। इस वक्त जो बल्दियात का महकमा है वो इम्पोर्टेंट तरीन महकमा है, लेकिन बल्दियात का महकमा मैं समझता हूँ इस वक्त करप्शन का अड्डा बना हुआ है और उसमें तमाम तर काम क्या हो रहा है। तो सैफुद्दीन साहब, अगर हम ये देखें आपकी तमाम तर गुफ्तगू का अगर हम लुबे-लुबाब देखें तो वो तो बनता यही है कि तमाम इदारे जो हैं वो हुकूमत से नवाजे जा रहे हैं, हुकूमत की जानिब से। तो इसकी कसूरवार सिंध हुकूमत हुई, सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही है। तो जब वो कुछ कर नहीं पा रही है तो वोटर उन्हें क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, वो वोट कैसे ले जाते हैं कराची शहर के अंदर से? देखिए, कराची में मसला ये वाला है कि इनको वोट नहीं मिलते, क्योंकि पीपल्स पार्टी को कराची के लोग उसकी करप्शन की वजह से, उसके तासुब की वजह से वोट डालते ही नहीं है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ओनरशिप कराची की लेने को तैयार ही नहीं है। उसी चीज का बदला लिया जाता है फिर सैफुद्दीन साहब, पूरे सिंध उसी चीज का बदला और गुस्सा निकाला जाता है कराची के शहर से। गुज़िश्ता जो इंतखाबात हुए थे मेयर के, उसके अंदर उन्होंने क्या था कि पहले जमात इस्लामी की अक्सरियत नहीं आने दी और 21 जो यूनियन कमेटीज थी उसमें बेईमानी करके उसको जो है उसका रिजल्ट बदल दिया। जब ये मामला हुआ तो फिर जमात इस्लामी और PTI ने इत्तेहाद किया मेयरशिप के लिए, और एक बड़ी वाज़ेह अक्सरियत थी, हमारे 192 मेंबर से और पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादियों के 162। लेकिन उन्होंने फिर ये किया कि 32 के करीब मेंबरान को हॉल के अंदर आने ही नहीं दिया, इलेक्शन में शामिल ही नहीं होने दिया, और इस तरह बेईमानी करके उन्होंने अपना मेयर बना लिया। अच्छा, इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि जमात इस्लामी और PTI की जो सिटी काउंसिल है उसमें अक्सरियत है, लेकिन वहाँ पर कोई गिनती ही नहीं होती। वहाँ पर मुर्तज़ा वहाब साहब करारदाद पेश करके खुद ही ऐलान कर देते हैं 1 मिनट के बाद कि जनाब करारदाद मंजूर हो गई।
तो बदतरीन तरीके पर बल्दियाती निज़ाम चलाया जा रहा है कराची का। जो निचले इदारे हैं बल्दियाती, जैसे यूनियन कमेटीज़ हैं, टाउन हैं, उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे। बहुत शुक्रिया पीपल्स पार्टी के जो लोग बहुत शुक्रिया